उसमें खुश रहने की कोशिश करो। मैंने आपसे कहा था कि जो प्राप्त है, जो उपलब्ध है, वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक सूत्र बना लो अपने जीवन का, फिर से याद कर लो मेरे सूत्र को। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो उपलब्ध है, जो मिला हुआ है, उसमें खुश रहने की कोशिश करो। दोनों आंखें हैं, परमात्मा का जाकर के धन्यवाद करो कि तूने मेरी दोनों आंखें बहुत सुंदर बनाई। दोनों कान सुन रहे हैं, परमात्मा का धन्यवाद करो कि तूने जो दोनों कान दिए थे वो दोनों सही सलामत हैं। दो पैर हैं, ये पैर सही सलामत है। दोनों हाथ सही सलामत है। दिमाग है, दिमाग सही बनाए रखना, परमात्मा सही सलामत बनाए रखना। प्रार्थना करो, थैंक्स करो परमात्मा की, जो तूने दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूं। बताइए कितने लोग हैं ऐसे? नहीं, शिकायतों पर शिकायतें, शिकायतों पर शिकायतें, लिस्ट पर लिस्ट रोज परमात्मा के सामने डाले आते गुल्लक में वहां पर कि भगवान इसकी कमी, उसकी कमी। अब वो क्या वहां से उठ करके तुम्हारे घर आएगा इन सामान को देने के लिए? मांगते भी है तो क्या मांगते? नश्वर सामान मांगते हैं। क्या मांगते परमात्मा से? जो सामान आज नहीं तो कल टूट जाएगा, जो आज नहीं तो कल फूट जाएगा, जो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, उस सामान को मांगते परमात्मा से। परमात्मा से अगर मांगना है तो उससे कहो कि अपने जैसा अनंत ज्ञान दे दे, अपने जैसा अनंत दर्शन दे दे, अपने जैसा अनंत सुख दे दे, अपने जैसा अनंत वीर्य का वैभव दे दे। अगर परमात्मा से ये मांगो तो वो अपनी काबिलियत रखता है, वो तुम्हें इतना दे सकेगा। वो तुम्हें वो दे सकेगा जो उसके पास है। तो मुझसे वो मांगते हो जो उसके पास नहीं है। अब वो बताइए वो कहां से देगा आपको? कहां से देगा? अगर आप सुखी होना चाहते हो तो उस मकान में आग लगा दो, उस ईर्ष्या में, उस नफरत में, उस जलन को जला दो, जलन को जला दो। अगर आप सुखी होना चाहते हो तो, क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपके सुख में दूसरा कोई बाधक नहीं है, लेकिन आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि मुझे सुखी होना है। आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि मुझे सुखी होना है, मैं सुखी होके रहूंगा। ऐसा आपका दृढ़ संकल्प आपको सुखी कर देगा। और इसीलिए आप प्रयत्न करें। अगर आपका प्रयत्न होगा तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा कि इस जीवन में इससे बड़ा आनंद कोई नहीं हो सकता है। वो संत अकेले बैठे हुए थे। एक बुजुर्ग जब आया तो उस बुजुर्ग ने कहा कि आज आप अकेले कैसे बैठे हो? उसने यही कहा था कि मैंने लोगों को मोक्ष जाने का रास्ता बताया था। मैंने उनसे कहा था कि तुम मेरे पास जब आओ तो अपने उस पुराने वाले मकान में, अपनी ईर्ष्या में, अपनी आत्मा में जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों का त्याग करके आना। जो तुमने संग्रह करके रखा है सामान, जो तुमने संग्रह करके रखा है, उस परिग्रह में आग लगा करके आना। क्योंकि परिग्रह पदार्थ में भी हो सकता है और परिग्रह मन में भी हो सकता है। और आपको ये बता दूं, मूर्छा परिग्रह जैसा सूत्र महावीर दिया करते हैं। उमा स्वामी श्राव का, उमा स्वामी देव तत्वार सूत्र जैसे महान ग्रंथ में कहा करते कि मूर्छा परिग्रह, पदार्थ में आसक्ति हो सकती है। ये भी हो सकता है कि पदार्थ तुम्हारे पास न हो, फिर भी पदार्थ की आसक्ति तुम्हारे मन में बस रही है।